और उसको वहां पास से मार के यहाँ तक लेके आए। अच्छा। वहां से मारते हुए यहाँ लेके आए और यहाँ पास उसकी बॉडी संदिग्ध हालत में मिली। तो जो बाहर के लड़के हैं जो नशाखोरी करते हैं, अड्डेबाजी करते हैं, जो भी है, वो यहाँ आके आराम से बैठते हैं रात में और नशा करते हैं। ये स्टेशन का गेट है और स्टेशन का 3 गेट है। तीनों गेट में एक भी सीसीटीवी कैमरे नहीं है। दुर्ग जिले में एक महीने में कुल 9 हत्याएं। पूरा शहर जो है सिहर चुका है, सहम चुका है। लगातार एक महीने में 9 हत्याएं, मतलब आप समझ सकते होंगे कि एक हफ्ते के अंदर कितनी बार कानों को ये सुनाई देता है कि फिर से एक हत्या हुई है और फिर से काफी बड़ी घटना घटी है। दुर्ग का रेलवे स्टेशन दीपावली की रात्रि जहां पूरे देश भर में लोग माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे थे और दीपावली मना रहे थे। ऐसे में एक खबर निकल करके सामने आती है कि रात्रि में तकरीबन 2:30 बजे दुर्ग के रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 3 में ठीक मेरे सामने जगह है जहां पर एक अज्ञात युवक की हत्या कर दी जाती है। अज्ञात युवक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक के शिनाख्ती नहीं हो पाई है कि आखिर ये युवक कौन है। और ये भी बातें सामने आ रही है कि कुल 4 लोगों ने जो है इस युवक की हत्या की है। 4 में से 2 तो बालिग है और 2 अभी भी नाबालिग है। आप 4 ही बालक हैं। अब जिस प्रकार से लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है, क्राइम का रेशियो बढ़ता जा रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि एक महीने में कुल 9 हत्याएं। इस पूरे विषय को लेकर के हम अब आप सभी को मिलवाना चाहेंगे। हमारे साथ में निशांत ताम्रकार मौजूद है जो कि काफी क्राइम की खबरों में इनकी पकड़ काफी अच्छी है, काफी एक्टिव रहते हैं क्राइम की खबरों को लेकर। फेमस क्राइम रिपोर्टर है, केपी न्यूज से है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। निशांत जी, एक महीने में कुल 9 हत्याएं और हाल ही में हम जहां पर खड़े हैं यहाँ पर भी ठीक 20 तारीख की रात्रि यानी दिवाली की रात्रि में यहाँ पर से एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलना, कैसे देख रहे हैं इन पूरे चीजों को? देखिए, एक महीने में 9 हत्याएं, मतलब 9 हत्याएं ऐसा है कि 1-2 पारिवारिक हैं और बाकी जो हत्याएं हैं वो नशे के संबंध में हैं। जो पूरा मामला हुआ है आधा से ज्यादा वो नशा का है। नशा का इसलिए बोल सकते हैं, हाल ही में जो हुआ था अभी दीपावली के दूसरे दिन, तो उसमें बात ऐसे सामने आई कि एक युवक था, अज्ञात युवक है, और जिसमें 4 आरोपी आते हैं और उससे पैसे मांगते हैं चाय पीने के लिए या जो भी है। पैसा मांगते हैं, व्यक्ति द्वारा मना किया जाता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो उनकी तलाशी लेते हैं। तलाशी में भी फिर वो सामने नहीं आता कि नहीं दूंगा, इस टाइप का बात आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो व्यक्ति है, अज्ञात व्यक्ति जो था, वो उसने भी मारपीट किया, ऐसा नहीं है नहीं किया, और आरोपियों ने भी मारपीट की। आरोपियों ने चाकूबाजी कर दी उस समय, है ना, और उसको वहां पास से मार के यहाँ तक लेके आए। अच्छा। वहां से मारते हुए यहाँ लेके आए और यहाँ पास उसकी बॉडी संदिग्ध हालत में मिली। पुलिस को सुबह सूचना मिली, तकरीबन 7 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है या यहाँ पर संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ है कहके। पुलिस आती है, जांच करती है, उस बॉडी को देखती है। बॉडी पे कपड़े जो थे वो अलग थे और बॉडी अलग थी। जो पहने हुए कपड़े थे वो दूर में रखे हुए थे और बॉडी अलग थी। ये उस टाइम का घटना का था। ठीक है। उसके बाद दूसरा ये होता है कि पुलिस अब ये समझने में हो जाती है कि ये जो आधा हिस्सा है रेलवे में आता है, आधा हिस्सा मोहन नगर में आता है। अब दोनों में ये हो गया था कि इस मामले की जांच कौन करेगा, लेकिन उसके बाद फिर मोहन नगर प्रभारी आते हैं और उस मामले की जांच करने के लिए देखते हैं, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं और जो मृतक व्यक्ति थे उसकी पहचान के लिए लग जाते हैं। मृतक की पहचान अभी तक से नहीं हो पाई है। हालांकि मृतक की पहचान के लिए मोहन नगर प्रभारी ने आसपास के जो हैं जनप्रतिनिधि उनसे भी बातचीत की, आम जनताओं से भी बातचीत की और पेपरों में भी छपा। उसके बाद भी वो बॉडी की शिनाख्ती नहीं हो पाई। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने यहाँ सीसीटीवी खंगाले हैं और खंगालने के बाद ये हुआ स्पष्ट कि उसमें 4 आरोपी सामने दिख रहे हैं। 4 आरोपी में 2 नाबालिग हैं और 2 बालिग हैं। उनका मेन ये था कि जो थे आरोपी लोग वो नशे में थे
और नशे में ही ये पूरा कांड हुआ है। जी, एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगी, चूंकि सीसीटीवी फुटेज की बातें सामने आ रही है और कुछ ऐसी भी बातें सामने आ रही थी कि आसपास जितने भी जगह सीसीटीवी है वो उस दिन ऐसा फोकस नहीं हो पा रहा था, मतलब पता नहीं चल पा रहा था कि वाकई में हत्या किसने की। जैसे कि आप देख सकते हैं जो सामने ही सुंदरम करके एक जो है होटल शिव सुंदरम, यहाँ पर के भी सीसीटीवी फुटेज जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ तक फोकस नहीं कर पा देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये स्टेशन का गेट है और स्टेशन का 3 गेट है। तीनों गेट में एक भी सीसीटीवी कैमरे नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो रेस्टोरेंट की आप बात कर रहे हैं, उस दिन दिवाली का पर्व था और हर कोई व्यापारी अपने जो त्योहार है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और व्यापार करता है, तो उस हिसाब से वो टेंट बाहर तक निकाला हुआ था। इससे सीसीटीवी जो है ढक गई थी, तो उस टाइम सीसीटीवी फुटेज हाल ही में कुछ काम नहीं आया। तो फिर किस कहाँ पर से फुटेज जो है वो जुगाड़ा गया होगा? क्या बेसिक पुलिसिंग इसमें पूरी तरह से काम आई? बेसिक पुलिसिंग की बात करें तो बेसिक पुलिसिंग भी काम आई। क्राइम ब्रांच जो टीम थी वो भी अपना काम करना शुरू कर दी थी और मोहन नगर प्रभारी भी अपनी टीम एक बनाए हुए थे, उसमें भी काम चल ही रहा था। बाद में ये हासिल हुआ कि आसपास से पूछताछ किए, पूछताछ करने के बाद संदिग्धों को उठाया गया। संदिग्धों से उठाकर पूछताछ की गई, फिर धीरे धीरे जो मामला है सामने आता गया और उसके बाद फिर आगे के भी सीसीटीवी फुटेज लिए गए। उससे कंफर्म ये हुआ कि हाँ 4 लोग थे इस घटना में। आसपास के क्षेत्र के हैं, जैसे सिकोला भाटा वगैरह के? जी जी जी, आसपास के ही लड़के लोग हैं। हालांकि ये क्या है, जो क्षेत्र है ये सेंसिटिव टाइप का क्षेत्र है। अंदर में सीसीटीवी है, स्टेशन के अंदर में सीसीटीवी है, लेकिन स्टेशन के जो बाहर परिसर है वहाँ एक भी सीसीटीवी नहीं है। तो ये होता है कि यहाँ पर जैसे सीसीटीवी नहीं है तो जो बाहर के लड़के हैं जो नशाखोरी करते हैं, अड्डेबाजी करते हैं, जो भी है, वो यहाँ आके आराम से बैठते हैं रात में और नशा करते हैं। कहीं ना कहीं लड़कों को पता रहा होगा, ऐसा हो सकता है कि आसपास सीसीटीवी फुटेज तो नहीं है, हम पकड़े नहीं जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है उनके माइंड में रहा होगा। हाँ, उनके अब नशा करने के बाद उन्हें वारदात को अंजाम दिया था, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अंजाम देने के बाद वो तुरंत यहाँ से भाग गए थे। छोटी छोटी बातों पर हत्या हो जाना, रंगोली के नाम से हत्या हो जाना। अभी हाल ही में आपने भी खबर ब्रेक की थी, हमने भी की थी, सिगरेट को लेकर के जो हत्या हुई थी पंचशील नगर में। तो तमाम छोटी छोटी बातों को लेकर के हत्या तक पहुंच जाना, लोगों की मानसिक स्थिति कितनी ज्यादा विकृत हो चुकी है कि आगे पीछे कुछ नहीं सोचते। इसका वजह क्या नशा को मानते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, आजकल जो सूखा नशा जो यूज कर रहे हैं आजकल के युवा पीढ़ी, जैसे कि गांजा हो गया, ब्राउन शुगर हो गया, या जो भी उससे रिलेटेड हो गया, या आजकल वो स्टिक वगैरह जो आता है पंचर बनाने का, उसको रुमाल में, अगर उनके पास पैसा ना हो तो वो रुमाल में घिस के उसको खींचते हैं। ऐसे तमाम जो है नशे के, उससे ये सब हो रहा है। पुलिस का कहना है कि लगातार एक युद्ध नशे के विरुद्ध इस प्रकार के कार्यक्रम उनके द्वारा किए जाते हैं ताकि नशे से रिलेटेड जितने भी प्रकार के आपराधिक घटनाएं उसमें कमी लाई जाए। उनका तो ये कहना रहता है। फिर उसके बाद भी इस तरीके से क्राइम रेशियो का बढ़ता जाना, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस हर क्षेत्र में नशा के ऊपर एक अभियान चला रही है, उसका भी बहुत अच्छा असर पड़ता है ना। आजकल के जो हैं जगह जगह क्षेत्र हैं, कल ही हाल में ही एक जगह में चलाया गया था ये अभियान, उसमें भी काफ़ी अच्छा रिप्लाई आया पुलिस को। और लोग समझते भी हैं, सोचते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि उस चीज़ को ग्रहण करना चालू कर देते हैं। मतलब उनकी मानसिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो सिर्फ नशे के बारे में ही सोचते हैं। लगातार काफी समय से आप भी क्राइम की खबरों में एकदम एक्टिव रहते हैं। उसके बाद जिस प्रकार से इस प्रकार की चीजें शहर भर में देखी जा रही है, आपका मैं इसमें राय जानना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए, चाहे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, सरकार के द्वारा या पुलिस के द्वारा, कि इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं में जो है वो कमी देखी जाए? देखिए, इसके लिए फिर आपको बेसिक पुलिसिंग की काम ही आएगा। जैसे कि अपन थाने में 2 पेट्रोलिंग गाड़ी होनी चाहिए, है ना। जितने भी दुकानें हैं या पान ठेले हैं वो प्रॉपर 10-11 बजे बंद हो जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि उसमें जो पान ठेलों में गोगो नामक चीज़ बिकती है, जो गांजा पीने में काम आता है, वो सब चीज़ में प्रतिबंध लगाना चाहिए। और ये है कि जो चाकू लेके घूम रहे हैं आजकल के लोग, लड़के, काफ़ी चाकूबाजी की भी घटना सामने आई है। पुलिस ने विज्ञप्ति भी जारी किया है, काफ़ी लोगों को पकड़ा है। बहुत अच्छी बात है कि पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन
उसके बावजूद भी चाकूबाजी हो रही है। हाल ही में 3-4 चाकूबाजी यही दुर्ग क्षेत्र में एक ही दिन में हुई थी। क्योंकि हत्या, एक चीज और बताना चाहेंगे आप सभी को, हत्या तो हो ही रहा है, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि 1 महीने में 9 हत्या। हत्या के प्रयास के मामले भी काफी सारे, लगभग हम रिपोर्ट पढ़ पा रहे थे जिसमें लगभग साल भर में 114 हत्या के प्रयास वाले मामले थे। हाँ, हत्या के प्रयास वाले वही मैं बता रहा हूँ आपको कि जो चाकूबाजी की घटनाएं हैं और ये है। हालांकि देखो, पेट्रोलिंग की भी कोई गलती नहीं है, पेट्रोलिंग अपना काम बहुत अच्छे से करती है। अभी हाल में ही एक घटना हुई थी, उसमें पेट्रोलिंग के द्वारा ही एक व्यक्ति को बचाया गया था, जिसकी मतलब मृत्यु हो जानी थी, लेकिन पुलिस ने उसको बचाते हुए पेट्रोलिंग की वजह से ही जान बच पाई उसकी। तो मेरे हिसाब से क्षेत्र में पेट्रोलिंग जो है, जो हर थाने में एक पेट्रोलिंग गाड़ी है, उसको बढ़ा के 2 करनी चाहिए, ताकि वो आराम से घूमे और देखे, और हर एक अड्डेबाजी जो जगह होती है उस पे जांच करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। काफी सारे विषयों पर हमने बातचीत की है, और जैसे कि कहा कि जिस प्रकार से लगातार क्राइम रेशियो बढ़ता जा रहा है और इसे किस प्रकार से जो है वो नियंत्रित किया जा सकता है, किस प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए, तमाम विषयों पर निशांत ताम्रकार जी से बात हुई है। अब फिर से मैं पॉइंट पर वापस आना चाहूंगी कि दुर्ग का रेलवे स्टेशन, जहां से लगभग हजारों की संख्या में रोजमर्रा के जीवन में लोग आवागमन करते हैं, वैसे में आप देख सकते हैं गेट नंबर 3, यहाँ पर बिल्कुल आप देखिए कि कैसे एंट्रेंस पॉइंट है ये। यहाँ पर से एक संदिग्ध लाश मिलना, और लाश मिलने के बाद अभी तक ये शिनाख्ती नहीं हो पाई है कि वो जो है अज्ञात लाश किसकी है। इस पूरे विषय को लेकर के एक बार दोबारा निशांत ताम्रकार जी से जुड़ते हैं। निशांत जी, एक प्रश्न फिर से आ रहा है जहन में, वो ये है कि ये जो अज्ञात लाश मिली थी, क्या इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है? हाँ, पुलिस के द्वारा इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। 3-4 दिन के बाद ही कर दिया गया है, क्योंकि बॉडी सड़ने लग जाती है, इस कारण पुलिस उसको फिर भी अभी जांच कर रही है पुलिस कि बॉडी किसकी है, क्या है, कौन है इसमें। ऐसे मामलों में जब किसी का अंतिम संस्कार पुलिस के द्वारा कर दिया जाता है और जब भी परिजनों को इस विषय में पता चलता है, तो फिर वो कैसे क्या करते हैं? क्या उनके तरफ से फिर से किसी प्रकार की क्रियाविधि की जाती है इन जनरल नॉलेज के लिए? नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है। पुलिस के द्वारा कर दी गई है वो क्रिया, तो उसको फिर से वापस कब की गई है? ये हाल ही में घटना घटने के 4 दिन बाद कर दी गई। 4 दिन बाद, मतलब 24 तारीख को, 24 तारीख को परसों के आसपास। पुलिस के द्वारा क्या है, काफी अच्छे से इस मामले की जांच भी की गई, और पुलिस बारीकी से इस मामले को जांच करते हुए आरोपी को बहुत जल्द ही पकड़ लिया। ये काफी अच्छी बात रही कि महज 4 दिन के अंदर ही आरोपी भी पकड़े गए। जी जी। तो जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल कैसा एकदम चलता फिरता रोड है ये, कितनी चहल पहल यहाँ पर है। रात्रि के समय में भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सुनसान रहता है या रहता होगा, चहल पहल बिल्कुल, रेलवे स्टेशन है तो आसपास तो रहता ही है। अब ऐसे में जिस प्रकार की आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है, अब देखते हैं क्या वाकई में आगामी समय में इस प्रकार की घटनाओं में कमी देखने को मिलेगी, या फिर से इस प्रकार की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। फिलहाल इस पूरे विषय को आप सभी कैसा देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहे N24 न्यूज, खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ग्राउंड जीरो से मैं निधि सिंह, राजपुर।